हेलो गाइस, आई एम राजीव सर। इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का 8th चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री, जो हमारा 8th चैप्टर होगा। तो ऑलरेडी हमने पिछले वीडियो में देखा था कि ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन के बारे में देखा था, बट इस वीडियो लेक्चर में हम मेनली 3 टॉपिक कवर करेंगे जो आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। देखिए, आपके 3 जो टॉपिक है, ऑलरेडी इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है। ऑलरेडी हमने पहले वीडियो लेक्चर में इसके बारे में फुली डिस्कस कर चुका हूँ। मेनली हमारे इस वीडियो लेक्चर में हम 3 टॉपिक कवर करने वाले हैं। देखिए, आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है वो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है आपका, और सेकेंड जो होगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, और जो हमारा लास्ट टॉपिक होगा वो हमारा होगा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो सबसे पहले देखेंगे, स्टार्ट करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक अब हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के बारे में। तो देखिए, आपके स्क्रीन पे कुछ आपके जो स्पेसिफिक जो आपको एंगल यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो उसके वैल्यू आपके स्क्रीन पर यहाँ पे देखिए ऑलरेडी दिखाई दे रहा है। जैसे देखिए, साइन थीटा का वैल्यू यहाँ पे 0 डिग्री का वैल्यू 0 है, आपका 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 है, 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 है, 60 डिग्री का वैल्यू देखिएगा तो √3/2 है। उसी तरह 90 डिग्री का वैल्यू देखिएगा 1 होगा। उसी तरह देखिए, आपके स्क्रीन पे सबका वैल्यू यहाँ पे आपका जो आपके यहाँ पे कॉलम दिखाई दे रहा है, सभी कॉलम में यहाँ पे गिवन दिया हुआ है। तो आपने देखा, इसके ही ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन एज अ एग्जाम में आस्क किए जाते हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल देकर बता देना चाहता हूँ। जैसे सपोज करिए, आपके यहाँ पे दे दिया कि थोड़ा सा आइए हम अगले स्लाइड में लेकर चले गए। हाँ, यहाँ पे देखिए, तो थोड़ा हम यहाँ पे आपको दिखा देना चाहते हैं। यहाँ पे चलिए, तो सपोज करिए यहाँ पे जैसे मैंने जैसे 60 डिग्री का वैल्यू 10 मैंने ले लिया, सॉरी थोड़ा सा हम बढ़ गए। 10 हमारा थीटा हो गया 60 डिग्री, और प्लस हमारा हो गया, हम कोई भी ले सकते हैं कि हमारा साइन, ये हमारा 90 डिग्री का वैल्यू दे रखा है। तो ऑलरेडी जो आपके टेबल दिया गया है, और टेबल के हेल्प से ये आप इसको आप फाइंड आउट कर सकते हो इस वैल्यू को। तो देखिए, यहाँ पर 60 डिग्री यहाँ पे कह रहा है यहाँ पे, तो देखिए 60 डिग्री का जो वैल्यू होगा यहाँ पे वो हमारा बन जाएगा, देखिए 10 आपका √3 हो जाएगा, और प्लस देखिए ये आपका साइन 90 का जो वैल्यू दिख रहा है 1 होगा। तो आपने देखिए यहाँ टोटल हमारा वैल्यू हो गया √3/1। ऐसे ही करके बहुत सारे क्वेश्चन इसी के बेसिस पे बहुत पूछे जाते हैं एज अ एग्जाम में। अब हम चेक करेंगे, यहाँ पे देखेंगे कि आखिर में एक फार्मूला आता है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ। उस फार्मूले के बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, हम इसको अच्छे से जो आपके एंगल है हम उसको अच्छे से फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं आपको एक फार्मूला यहाँ पर आपको ड्रॉ करके दिखा देना चाहता हूँ। तो सबसे पहले आपको याद रखिएगा कि हम सब में लेते हैं 0, सब में देखिए 0, हम यहाँ पे ले लिए 1, 2, 3 और 4। यहाँ पे देखिए हमने क्या किया, सब में हमने अपॉन में 4 अप्लाई कर दिया। डॉट्स देखिए, सब में हमने क्या किया, 4 अप्लाई कर दिया। उसके बाद जितना भी यहाँ पे वैल्यू लिया, हम सब पर वहां पर हमने यहाँ पर ये क्या नाम है, स्क्वायर का हमने साइन लगा लिया। यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे चलिए ऑलरेडी। तो आप देख रहे हो, जैसे ऑलरेडी आपको पता है कि 0 का वैल्यू 0 होगा और √2 का 2 होगा। तो जैसे हम 0 और 2 में अगर डिवाइड करेंगे तो उसका वैल्यू 0 हो जाएगा, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे। उसी तरह देखिए, जैसे 1/4 दे रहा है, तो 1 का अगर हम ब्रेक डाउन करेंगे तो इसका रूट आउट फाइंड आउट करेंगे 1, और आपका ये 2 हो जाएगा। देखिए आपके स्क्रीन में 30 का जो वैल्यू दे रहा है 1/2। उसी तरह देखिए 45 डिग्री का जो वैल्यू आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, जैसे 2 से यहाँ पे कट हो जाएगा, तो आपका क्या होगा 1/√2। देखिए यहाँ पे, तो आपका 45 के वैल्यू हमने फाइंड आउट कर लिया इस फार्मूला के मेथड से। उसके बाद देखिए √3/2, तो √3 का 3 हम इसको वैल्यू फाइंड नहीं आउट कर सकते, और √4 का जो वैल्यू होता है वो आपका 2 हो जाएगा। तो आपने देखा 3/2 हो गया, 4 क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इस कंडीशन में आपका अगर √1 होगा तो आपके 1 का इक्वल हो जाएगा। देखिए 90
90 डिग्री का वैल्यू हमारा 1 आ गया। तो आपने देखा इस फॉर्मूला के बेस पे इसको आप एंगल को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपने देखा उसी तरह देखिए आपको 0 ये सिर्फ चरके मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपको अगर ना है तो आप इसको अच्छे से आप रिमेंबर कर लीजिएगा तो और आपके लिए एग्जाम में और बेटर होगा। अब देखिए यहाँ पर जैसे यहाँ पे कह रहे हैं साइन डिग्री का आपको तो पता चल गया टोटल वैल्यू कितना हुआ। उसी तरह जैसे आप कॉस देख रहे हो तो देखिए यहाँ पे कॉस को क्या कर दिया, एक उल्टा कर दिया है। देख रहे हैं ना यहाँ पे देखिए 90 के वैल्यू यहाँ पे रख दिया, ट्रांसफर कर दिया है। 60 के वैल्यू देखिए यहाँ पे कर दिया है। 45 के वैल्यू यहाँ पे देखिए, ये जितनी भी वैल्यू है उसको क्या किया, एक्सचेंज कर दिया। यहाँ पर देख रहे हैं आपने एक्सचेंज कर दिया है। तो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि अगर ये आपको 3 अगर फॉर्मूला याद रहेगा तो उस बेसिस पर आप कॉस को भी फाइंड कर सकते हो, सेक थीटा को भी फाइंड कर सकते हो। आपके कैट जो आपका कॉट थीटा है जो भी वैल्यू दे रखा है आप उसको अच्छी तरह फाइंड आउट कर सकते हैं वैल्यू को। देखिए यहाँ पे आपने कॉस के बारे में भी अंडरस्टैंड कर लिया। उसी तरह tan देखिए तो ऑलरेडी आपको पहले ही बताया गया था कि tan थीटा बराबर क्या होता है, ऑलरेडी पता है साइन थीटा और अपॉन क्या होता है आपका कॉस थीटा। तो सपोज करिए हमने क्या माना, यहाँ पर हमने tan क्या ले लिया, हमने अगर 0 का वैल्यू देखिए यहाँ पर एंगल हमें आपका 0 एंगल का वैल्यू को फाइंड आउट करना है। यहाँ पर डॉट्स tan हमने 0 तो साइन थीटा का वैल्यू ऑलरेडी जानते हो, 0 का वैल्यू क्या दे रखे यहाँ पे 0 और देखिए यहाँ पर और कॉस का देखिए वैल्यू क्या दे रखा है 0 का, यहाँ पे 1 रखी है। तो जैसे इसको आप 0 में 1 से डिवाइड करिएगा तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। उसी तरह 1/2 और 3/2 के इसी मेथड पे आप इसको भी 30 का भी वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हो, 45 के वैल्यू इसी मेथड से आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो आपने देखा साइन कॉस और tan के बारे में जो भी एंगल दे रखा है इसके आपने वैल्यू अच्छे से अंडरस्टैंड किया। अब देखिए ऑलरेडी आपको पहले भी फर्स्ट वीडियो लेक्चर में आपको बताया भी गया है कि देखिए साइन का जो उल्टा होता है या हम रेसिप्रोकल बोल सकते हैं। ऑलरेडी आपको पता है कि साइन थीटा बराबर क्या होता है आपका 1/कोसेक थीटा। कोई डाउट्स यहाँ पे कोसेक थीटा के बराबर होता है। या हम ये भी कर सकते हैं कि कोसेक इसको हम उल्टा कर देंगे, कोसेक आपका थीटा अपॉन क्या हो जाएगा आपका 1/साइन थीटा ऑलरेडी। तो आप देखिए यहाँ पर ये बोल रहा है कि आपका 0 के अगर फाइंड आउट करना है, 0 एंगल का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे आप रख सकते हैं। देखिए यहाँ पर साइन 0 का जैसे आप वहां पे रख सकते हैं। यहाँ पर अगर हमको सपोज करिए कि हमको कॉसेक यहाँ पे हमें कॉसेक का वैल्यू हमें फाइंड करना है 0 डिग्री का ऑलरेडी। तो देखिए यहाँ पर 1 दे रहा है आपके क्वेश्चंस में 1/साइन थीटा। तो साइन थीटा का वैल्यू जो 0 है हम यहाँ पे इसको पुट कर देंगे। तो आप ऑलरेडी देखिए कि 1 में 0 से तो हम किसी भी हम डिजिट में हम क्या कर सकते, हम 0 से हम डिवाइड ही कर ही नहीं सकते, जिसके चलते उसका देखिए जो वैल्यू आ रहा है कोसेक का वो नॉट डिफाइंड हो जाएगा। देखिए आपके स्क्रिप्ट में दिखाई दे रहा है तो हमारा क्या बन जाएगा, हमारा नॉट आपका हो जाएगा डिफाइंड हो जाएगा। कोई डाउट्स यहाँ पे आपने देखा ऑलरेडी आप बारे में समझा। उसी तरह देखिए आपका कॉस का जो उल्टा होता है वो सेक हो जाएगा, उसी तरह tan का कॉट हो जाएगा। तो इसी मेथड पे आप क्या कर सकते हैं, जो आपके फॉर्मूला जैसे tan का आप देखिएगा tan थीटा बराबर क्या होता है 1/cot थीटा होता है। इसी के बेसिस पे आप क्या कर सकते हैं और वैल्यू है आप उसको अच्छे तरह से इसके फॉर्मूला के बेसिस पे या फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आई होप कि इस क्वेश्चंस को इस टेबल जो ट्रिगोनोमेट्री टेबल है आप इसको अच्छे से अंडरस्टैंड किए होंगे। चलिए हम आपको अगले टॉपिक नेक्स्ट टॉपिक में हम आपको ले जाना चाहते हैं। तो देखिए आपका नेक्स्ट जो टॉपिक होगा आपका वो आपके स्लाइड पर दिखाई दे रहा है ट्रिगोनोमेट्रिक। यहाँ पर देखिए रेशियो ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूं कि सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, देखिए बहुत सारे वैल्यू मैं आपको यहाँ पे दिखा देना चाहता हूँ ऑलरेडी। तो देखिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, मैं हल्का फुल्का आपको फर्स्ट वीडियो लेक्चर में भी हम आपको डिस्कस किए थे। जैसे सपोज करिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया यहाँ पे, मैं आपको यहीं पे आपको बता देना चाहता हूँ कि मान लीजिए और हमने क्या लिया यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल लिया बी, हम इसको एंगल ए मान लिया और बच्चों हमने यहाँ पे सी ले लिया।
आपने देखा ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। तो कह रहा है यहाँ पे कि देखिए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। ऑलरेडी आपको भी फर्स्ट वीडियो लेक्चर में बताया गया था, जो हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है वो किसी दो एंगल का सम होता है। जैसे देखिए यहाँ पे दो एंगल का सम 90 डिग्री का अगर इक्वल हो जाए तो हमारा क्या बन जाएगा, हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बन जाएगा। ऑलरेडी आपको देखिए यहाँ पे भी पता है ऑलरेडी, ये आप ऑलरेडी जानते भी होंगे। अब यहाँ पे देखिए तो कह रहा है यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के बारे में कि आपने अंडरस्टैंड किया। अब देखिए यहाँ पर ऑलरेडी आपको ही पता है कि थ्री एंगल का जो सम होता है किसी भी ट्रायंगल का 180 का इक्वल होता है। तो आप देखिए यहाँ पर ये कह रहा है कि इफ द सम ऑफ टू एंगल इज 90, देख रहे हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे दो एंगल का सम 90 होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो जो हमारा राइट एंगल पर देखिए यहाँ पे ये फॉर्म हो रहा है, डाउट यहाँ पर एक जो आपका राइट एंगल होगा और बाकी जो ये दो एंगल आपको दिखाई दे एंगल ए और एंगल सी, वो हमारा एक्विट एंगल होगा। आई होप कि आप इसको अच्छे से अंडरस्टैंड किए होंगे। अब यहाँ पे देखिए, अब करे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल सो द ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल विल बी। देखिए यहाँ कुछ रेशियो यहाँ पर दिया गया है, जैसे साइन दे रहा है 90 डिग्री माइनस ए इक्वल कॉस ए का इक्वल है, थोड़ा सा यहाँ पे ये हो गया। तो मैं आपको ये चीज बता देना चाहता हूँ कि आखिर में कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का देखिए हम कैसे, क्वेश्चन भी यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे जो कॉस हमारा ए है वो साइन 90 डिग्री माइनस ए के ये कैसे इक्वल है। तो सबसे पहले आपको मैं यहाँ पे दिखा देना चाहता हूँ कि हमने क्या ले लिया, कॉस ए ले लिया। तो आप ऑलरेडी देखिए जो हमारा ए होगा, ऑलरेडी आप ये देख रहे हैं यहाँ पे हमने इसको ए को थीटा माना, तो इसके जो अपोजिट साइड होगा ऑलरेडी आपको बताया गया था, ये हमारा बन जाएगा परपेंडिकुलर। और इसके देखिए जिस इस साइड पे बना है वो हमारा क्या हो जाएगा, बेस। और ऑलरेडी आपको पता है कि जो राइट एंगल पर 90 डिग्री फॉर्म होता है उसके अपोजिट होता है आपका हाइपोटेनियस होता है। अब ऑलरेडी आपको बताया गया है कि कॉस जो होता है, कॉस ए जो होता है आपका होता है बी बाई एच का इक्वल होता है, डॉट्स बी अपॉन एच होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो ऑलरेडी यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा मेरे इरेजर का प्रॉब्लम आ गया तो एक मिनट, हाँ चलिए। तो मैं आपके यहाँ पे दिखा देना चाहता हूँ, एक मिनट थोड़ा सा, सॉरी, हाँ देखिए। तो मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा, हाँ थोड़ा सा इरेज हो गया। चलिए ये आपका बी, यहाँ पे बी हो गया, सी हो गया, हमने ए ले लिया ऑलरेडी। तो आपको बताया था ये वाला पहले चीजें में पी बेस और ये आपका क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस हो जाएगा। कोई डाउट्स? चलिए हाइपोटेनियस हो गया। तो जो हमारा कॉस थीटा होगा, देखिए मैं आपको बताया, या कॉस ए होगा, हमने एंगल फाइंड यहाँ पे आउट किया, तो हमारा क्या होता है, बी अपॉन एच होता है, जिसको बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है। तो यहाँ पे आपने देखा ये हमारा ए अपॉन बी, ए बी अपॉन क्या हो जाएगा आपका ए सी हो जाएगा। आपने देखा, तो हम इसको मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। आप देखिए, आप ये यहाँ पे आपने देखा, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो हमारा एंगल ए और हमारा प्लस एंगल सी होगा, ऑलरेडी आपको बताया था ये 90 डिग्री का इक्वल होगा। तो हमने क्या किया कि यहाँ पे सी और मैंने क्या किया 90 डिग्री, और देखिए ये वाला यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका एंगल है। तो आपने देखा कि जो हमारा एंगल सी है वो 90 डिग्री माइनस एंगल ए का इक्वल है। तो आप इस मेथड पे हमने क्या किया, हमने कॉस ए का हमने क्या किया, वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। तो अब यहाँ पे आपने देखा कि जो हमारा कॉस ए है, ऑलरेडी देखिए यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ये कॉस ए किसके इक्वल है, आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि जो साइन है, साइन 90 डिग्री और यहाँ पे माइनस ए का, ये हमारा जो कॉस है वो आपका इक्वल है। तो ऑलरेडी मैं आपको बता देना चाहता हूं कि देखिए यहाँ पर ये आपका एंगल सी दिखाई दे रहा है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे हमने साइन को रख लिया, साइन हम सी को मान लिया। तो ऑलरेडी देखिए साइन जो हमारा एंगल साइन है वो 90 डिग्री और माइनस ए एंगल का इक्वल है। तो ऑलरेडी आपको जानते हो कि अगर हम मान चलिए हम यहाँ पर एक और हम एंगल यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, एंगल बी हो गया, एंगल सी हो गया और एंगल ए हो गया। तो ऑलरेडी पता है कि इसके अगर हम एंगल सी इसको माने थीटा माने, तो इसकी अपोजिट साइड हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये वाला साइड क्या हो गया, हमारा बेस हो जाएगा, और आपका
जो राइट एंगल ट्रायंगल का जो अपोजिट साइड होता है वो हमारा हाइपोटेनियस होगा। तो हम साइन सी का अगर हम थीटा माने हैं तो हमारा साइन सी क्या होता है ऑलरेडी पता है, पी बाई हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस का इक्वल होता है। तो यहाँ पे आपने देखा तो हमारा देखिए यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या बना हमारा, ए और बी अपॉन क्या बना आपका, ए और सी। तो आपने देखा है यहाँ पर कि हमारा एंगल ए और एंगल देखिए ये दोनों आपको सिमिलर आ रहे हैं। तो हमने क्या किया कि फ्रॉम एंगल ए और टू आपने देखा कि यहाँ पे आपको दोनों सिमिलरिटी दिखा रहे हैं, जिससे हम कह सकते हैं कि जो हमारा साइन 90 ए होगा वो आपका कॉस ए का इक्वल होगा। आई होप कि इसको आप अच्छे से अंडरस्टैंड किए होंगे। इसी के बेसिस पे ये आपके देखिए ये आपके इसी के बेसिस पे आपके एनसीईआरटी के क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे इसके वैल्यू को क्या करना है, आपको कंप्लीमेंट्री एंगल में इसको ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को फाइंड करना है। जैसे देखिए यहाँ पर साइन 18 डिग्री अपॉन cos 72 डिग्री, तो ऑलरेडी देखिए यहाँ पे हमने इसको रख लिया और देखिए साइन यहाँ पर देखिए हम यहाँ की इसको वैल्यू यहाँ पे हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। डाउट्स इसी के तरह देखिए माइनस यहाँ पे क्या करिए हमने 72 कर लिया और देखिए 72 क्या हो गया, कैंसिल आउट होगा। तो हम इस वैल्यू के इसके जो आपके ट्रिग्नोमेट्री रेशियो दिया कंप्लीमेंट्री एंगल का जो फॉर्मूला दिया है, हम इसी के फॉर्मूला के बेसिस पे हमने इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से फाइंड आउट कर लिया। जैसे हम आपकी ये चीज जितने भी सारे हमने ड्रॉ करके बताया था, तो आपका कॉस का भी उसी मेथड पे बन जाएगा और आपका टेन का भी। देखिए तो आप तीन चीजें याद रखते हैं, जैसे आपका साइन हो गया, टेन हो गया, मैं आपको बता देना चाहता हूं। तो आप क्या कर सकते हैं, आप उसको अच्छे से, फिर आपका यहाँ पर सेक हो गया, अगर तीन चीजें आपको याद अगर रखते हैं तो इस मेथड पे आप इसी से इजी से इसको याद कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर साइन ए हो गया और आपका कॉस ए का इक्वल होगा। हमने क्या किया, अगर हम कॉस 90 डिग्री फाइंड करना है तो ये वाला वैल्यू हमने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया और ये वाला देखिए हमने यहाँ पे कर दिया। तो ऑलरेडी यदि आपको एक फार्मूला याद है तो हम दूसरा फार्मूला भी उसके मेथड से हम डेवलप कर सकते हैं। उसी तरह देखिए टेन वाला, तो कॉट ए हमने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया और देखिए टेन हम ए को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया। उसी तरह देखिए सेक 90 डिग्री ए माइनस कॉसेक ए का इक्वल होता है, उसे देखिए हमने कॉसेक यहाँ पे पुट कर दिया, ट्रांसफर कर दिया, या हम एक्सचेंज भी बोल सकते हैं, और सेक को हमने यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया। तो आई होप कि आप इस क्वेश्चन को आप अच्छे से अंडरस्टैंड किए होंगे। अब चलिए मैं आपको अगले स्लाइड पर ले जाना चाहता हूं, जो हमारा लास्ट क्या होगा, हमारा टॉपिक होगा। तो अब मैं आपको यहाँ पे दिखा देना चाहता हूं। देखिए आपके लास्ट टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। मैं आपको बता देना चाहता हूं एग्जाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आपके देखिए स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, ये जो आपके 3 वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वो 1 का इक्वल होता है। जैसे टेन स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर आपका देखिए सॉरी टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 ये सेक स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। उसी तरह 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर आपका, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पर ये आपके कॉसे का इक्वल होता है। डाउट्स यहाँ पे। अब इसी के मेथड पे हम बहुत सारे क्या कर सकते हैं, इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको खासकर प्रूफ करने के लिए दिए जाते हैं। कुछ क्वेश्चन तो बहुत इजी होते हैं और कुछ क्वेश्चन थोड़ा पेचीदा होता है, इट मीन थोड़ा कठिनाई होती है उसको सॉल्व करने में। यदि आप इस फॉर्मूला की यदि आप सही से यदि रिमेंबर कर ले तो आई होप कि इस क्वेश्चन को आप अच्छे से क्या कर सकते हो, अच्छे से आप बना सकते हो। जैसे मैं आपको बता देना चाहता हूं कि देखिए यहाँ पर कॉस दे रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, 1 माइनस आपका साइन स्क्वायर थीटा का। उसी तरह देखिए यहाँ पर सेक दे रहा है, तो यहाँ पर देखिए टेन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर, ऐसे भी हम कर सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। उसी तरह देखिए 1 प्लस कॉस स्क्वायर ये आपके कॉसेक का हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा का इक्वल हो जाएगा। हम चाहें तो हम यहाँ पे ये भी कर सकते हैं कॉट स्क्वायर थीटा ये आपका हो जाएगा ये आपका 1 माइनस सॉरी ये आपका कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 का इक्वल हो जाएगा। तो ये भी आपके इसके साथ साथ इसी मेथड के बेसिस पे आप इसको भी क्या कर सकते हैं, आप इसको याद करके और आप इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, उस पे अच्छी तरह से आप इस क्वेश्चंस को आप बना सकते हो। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि थोड़ा इस पे आप लोग प्रेजेंट ऑफ माइंड आपको लगाना पड़ेगा कि हमें कौन सा फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला कब आपको अप्लाई करना पड़ता है, तो आप उसको अप्लाई करिएगा। जैसे देखिए आपके क्वेश्चंस में दे रहा है कि यहाँ पे एक कॉसेक थीटा, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है, माइनस कॉस थीटा किसके
किसके इक्वल आपको लाना है, साइन थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा के इक्वल आना है। तो ऑलरेडी मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सबसे पहले इसका बनाने का जो मेथड होता है ये हमारा LHS हो गया और RHS हो गया। तो आप चाहे तो RHS को मेथड से लेकर आप LHS को भी आप प्रूफ डेट कर सकते हो, या चाहो तो आप LHS को भी लेकर आप इसको RHS को भी आप क्या कर सकते हो, प्रूफ कर सकते हो। अब यहाँ पे देखिए तो हम LHS यहाँ पे ले लिया आपने, ये आपका cos थीटा और यहाँ पे सॉरी कोसेक थीटा माइनस cos थीटा। तो ऑलरेडी आपको बताया गया है कि जो हमारा कोसेक होता है 1 प्लस साइन थीटा का 1 अपॉन साइन रेसिप्रोकल होता है 1 साइन थीटा का, और माइनस देखिए कॉट क्या होता है, ऑलरेडी यहाँ पे देखिए cos थीटा अपॉन साइन थीटा होता है। तो आपने देखिए साइंस का हमने साइन थीटा है तो हमारा कॉमन सॉरी हमारा एलसीएम साइन थीटा हो गया, तो 1 माइनस cos थीटा हो गया। देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, हमको इसके इक्वल आना है। तो ऑलरेडी देखिए यहाँ पर 1 माइनस साइन और 1 प्लस साइन है, तो हमने क्या किया यहाँ पर हमने इसको और एक बार रिपीट कर दिया। यहाँ पे जो भी होता है यहाँ पे माइनस है तो हमने यहाँ पे प्लस अप्लाई कर दिया, और क्या हो गया यहाँ पर 1 प्लस आपको cos थीटा हमने अप्लाई कर दिया। देखिए हमने ये आपको मल्टीप्लाई, ये आपका हमने दोनों का मल्टीप्लाई किया तो हमारा वैल्यू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा और साइन थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा। तो यहाँ पर देखिए 1 माइनस cos थीटा इक्वल किसके इक्वल होता है, आपके साइन स्क्वायर थीटा का। ये वाला वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दिया, और देखिए साइन थीटा 1 प्लस cos थीटा। तो ऑलरेडी देखिए यहाँ पे 2 टाइम्स है यहाँ पे, तो हमने एक साइन को कैंसिल आउट कर दिया, साइन थीटा इंटू साइन थीटा। हमने क्या किया इसको साइन थीटा और आपका 1 प्लस आपका cos थीटा है, तो हमने क्या किया इसको कैंसिल आउट कर दिया। देखिए आपका ये साइन थीटा और आपका 1 प्लस cos थीटा हमने क्या किया इसको प्रूफ कर लिया। तो देखा आपने LHS है जो हमारे RHS के क्या है इक्वल है, आपने इसको प्रूफ डेट कर लिया। तो आई होप कि इसको आप अच्छे से करिएगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा इस पर प्रैक्टिस करिएगा, और आई होप कि इसको आप अच्छे से समझे होंगे। मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ। इस मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।